हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक कक्षा 10 और कक्षा 12वीं से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों अब की बार कक्षा 10 के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जिस पैटर्न को मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मैं आपको इस पैटर्न के पैटर्न के बताने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये आज की खबर है और दोस्तों मैं आपको खबर आपकी हमारी जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है आपको उस पर भी दिख रही होगी। तो दोस्तों यानी ये खबर है कि 10वीं के छात्रों को हल करने होंगे अधिक सवाल। यानी दोस्तों 10वीं में जितने सवाल पहले पूछे जाते थे उससे ज़्यादा सवाल अब की बार 10वीं के छात्रों को हल करने पड़ेंगे। पढ़िए दोस्तों, यूपी बोर्ड प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के छात्रों को पहले से अधिक प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी दोस्तों जितने पहले जवाब देने पड़ते थे आपको कक्षा 10 की परीक्षा में, दोस्तों आपको उससे ज़्यादा जवाब देने होंगे। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, यानी बोर्ड जो यूपी बोर्ड है उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10वीं का परीक्षा पैटर्न में व्यापक परिवर्तन किए हैं। इसमें क्या परिवर्तन किए हैं? बोर्ड परीक्षा में पहली बार OMR सीट का भी इस्तेमाल होने जा रहा है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि OMR सीट क्या होती है। दोस्तों मैं अभी आपको भी OMR सीट के बारे में बताने वाला हूँ। OMR सीट का भी प्रयोग होने वाला है। यूपी बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर जारी मॉडल पेपर पर गौर करें तो प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। यानी दोस्तों जितने पहले यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते थे प्रश्नों की तुलना उससे ज़्यादा यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर समझिए दोस्तों, यानी विज्ञान के प्रश्न पत्र में जैसे हम मान लीजिए विज्ञान को लेते हैं दोस्तों, पहले 20 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 3 यानी जिसमें 11 बहुविकल्पी, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन दोस्तों इस बार 20 तो आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दोस्तों 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 31 प्रश्न होंगे। कितने दोस्तों? जिसमें टोटल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 18 प्रश्न रहते। इस प्रकार अन्य विषयों में भी संख्या, यानी अन्य विषयों में भी प्रश्नों की संख्या बढ़ी। दोस्तों सभी विषयों में जब प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। संस्कृत में पहले संस्कृत में भी 31 है, लेकिन दोस्तों पहले संस्कृत में 18 प्रश्न पूछे जाते थे। विज्ञान विषय में पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 7 अंक निर्धारित थे। यानी विज्ञान विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए पहले 7 अंक निर्धारित थे, लेकिन इस बार 6 नंबर मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों पहले 2 अंक के थे, अब 4 अंक के या 2 अंक के निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र का लगभग 30% भाग का बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। यानी दोस्तों अगर आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है, वो 100% पेपर है मान लीजिए, और उसमें यानी आपका 30% जो पार्ट है वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आपको यानी गोले भरने हैं। मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों 70% भाग आपको 70% भाग आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अब दोस्तों मैं बताऊं कि इसमें है कि आंकड़ों पर एक बार नज़र, यानी 16,98,023 छात्र हैं, जिसमें 14,18,462 छात्र हैं और 31,16,850 यानी 16,98,023 छात्र हैं और 14,18,462 छात्राएं हैं, जिसमें टोटल 31,16,485 छात्र अब की बार 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं अब आप सभी को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों मैं अब आपको समझाऊंगा इसे, यानी इस तरीके से। यानी दोस्तों कक्षा 10 के पेपर में हुआ बड़ा बदलाव, क्लास 10 इंपॉर्टेंट सूचना। यानी दोस्तों कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट सूचना वाली है। अब आप इसे पढ़िए एक बार। कक्षा 10 के पेपर में विज्ञान यानी विज्ञान मान ली यह पेपर उत्तर पुस्तिका पर हल करना पड़ता था। यानी जो पहले पेपर है उत्तर पुस्तिका पर टोटल, यानी दोस्तों उदाहरण के तौर पर मानिए जैसे आपका 70 नंबर का दोस्तों पेपर हो रहा, जैसे दोस्तों आपका 70 नंबर का, तो दोस्तों 70 के 70 नंबर आपको किस पर? उत्तर पुस्तिका। कहाँ? उत्तर पुस्तिका पर दोस्तों आपको हल करने पड़ते थे। कहाँ? उत्तर पुस्तिका पर हल करने पड़ते। लेकिन दोस्तों इसमें अब की बार बदलाव हुआ है, आपको उत्तर पुस्तिका पर हल करना पड़ता था। मगर अब ये नई शिक्षा नीति आप सभी जानते हैं, जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, तहत आपको आधे से कम यानी लगभग 30% पेपर OMR सीट पर हल करना होगा और तथा 70% पेपर आपको उत्तर पुस्तिका पर ही लिखना होगा। दोस्तों अब आप OMR सीट देखिए। दोस्तों OMR सीट इस तरह से होती है। दोस्तों आपको हमारी फ़ोन पर OMR सीट का फोटो भी दिख रहा होगा। दोस्तों उसमें यानी आपको जैसे हर बहुविकल्पी में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों उसी तरह से इसमें भी 4 क्वेश्चन, यानी जैसे हर बहुविकल्पी उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, इसी तरह दोस्तों OMR सीट में भी A B C D 4 ऑप्शन है। दोस्तों जैसे अगर
आप मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और दोस्तों आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ, दिल्ली, भुवनेश्वर या दोस्तों पटना, तो दोस्तों उसका क्या सही उत्तर है? लखनऊ। यानी लखनऊ है दोस्तों, मान लीजिए सी पर। तो दोस्तों आपको कौन सा क्लिक करना होगा? आपको सी गोला फ्लिप करना होगा, सी गोला फ्लिप करना होगा। तो दोस्तों ये ओएमआर सीट होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ओएमआर सीट के बारे में बता दिया। अब जैसे मैं आप लेकर चलता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, यानी अपनी इसकी तरफ आते हैं, अपनी बुक की तरफ, यानी जो व्हाइट पेज है की तरफ आते हैं दोस्तों, अपनी स्क्रीन की तरफ। उदाहरण, पहले टोटल क्वेश्चन आते थे दोस्तों 20, यानी पहले अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पहले बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें 11 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते थे, 6% लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे दोस्तों, 3% दीर्घ उत्तरीय होते थे। यानी दोस्तों क्या आता पहले टोटल 20 प्रश्न आते थे, 11 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और दोस्तों 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे। लेकिन दोस्तों अब जो इसमें बदलाव हुआ है दोस्तों, इसके बदलाव को समझिए। टोटल क्वेश्चन होंगे 31, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 20, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे 8 और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे 3। यानी दोस्तों अब की बार टोटल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुविकल्पी 20, लघु उत्तरीय 8 और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न, यानी टोटल 31 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक बार ओएमआर सीट को आपको अपनी यानी फ़ोन मोबाइल की स्क्रीन पर यानी आपको भरकर दिखाता हूँ, यानी कैसे भरी जाएगी। यानी दोस्तों जैसे आप उदाहरण के तौर पर मानिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका ए उत्तर होगा, यानी ए होगा यानी दिल्ली। इसी तरह से दोस्तों आपका बी होगा उसमें, यानी बी होगा दोस्तों उसमें पटना। दोस्तों सी उसमें होगा उत्तर, दोस्तों सी होगा लखनऊ, सी होगा उसमें दोस्तों लखनऊ। और दोस्तों आपका जो डी होगा दोस्तों वो होगा कलकत्ता। दोस्तों कलकत्ता या कोलकाता जो भी है, या कोलकाता या कलकत्ता। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन होंगे, यानी ये 4 ऑप्शन होंगे। और दोस्तों उसमें पहले क्वेश्चन में ऐसा होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आप सभी को दिखाया था, यानी दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको ए दिया जाएगा, फिर कुछ ही दूरी पे दोस्तों आपको बी दिया जाएगा, कुछ ही दूरी पे सी दिया जाएगा और दोस्तों थोड़ी दूरी पे डी दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? दोस्तों हमें ये जो ओएमआर सीट का जो सी है, इस गोले को ऐसा है दोस्तों, इस गोले को हमें ऐसे काला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस गोले को इस तरह से काला करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस गोले को काला करेंगे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ओएमआर सीट ऐसी भरी जाती है, यानी क्वेश्चन आएगा और जोन सा क्वेश्चन का हमारा उत्तर, जैसे हमारा सी सही था दोस्तों, इसमें सी गोला भर दिया। लेकिन दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसमें ए मान लीजिए दोस्तों, इसमें दे रखा दिल्ली। दोस्तों इसमें बी दे दिया आपको, मुंबई। दोस्तों इसमें आपको सी दे दिया आइजोल। और दोस्तों आपको डी दे दिया इसमें इम्फाल। तो दोस्तों ओएमआर सीट पे कैसा होगा? दोस्तों ओएमआर सीट पे इस तरह से क्वेश्चन होंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 2, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली। तो दोस्तों हम कौन सा ऑप्शन करेंगे? दोस्तों हम सी ऑप्शन इसका फ्लिप कर देंगे। क्या दोस्तों हम सी ऑप्शन क्या करेंगे? इसका सी ऑप्शन दोस्तों हम इसका फ्लिप कर देंगे, यानी इसका ए ऑप्शन है तो दोस्तों हम इसका ए ऑप्शन क्या कैसे कर देंगे? काला कर देंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ ओएमआर सीट इस तरह से ही भरनी है। मैंने आपको ओएमआर सीट वैसे भी दिखा दी आपकी स्क्रीन पर। जोन से भी उत्तर आपका सही है, उस उत्तर के ए है, बी है, सी है, डी है, जोन से भी उत्तर सही है दोस्तों हमें उस पर क्लिक कर देना है और उसे फ्लिप कर देना है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी,
यानी जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के पेपर में बड़ा बदलाव हुआ है। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता चल जाना चाहिए कि अब की बार पेपर में क्या चेंज होने वाला है। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चैप्टर वाइज, तो दोस्तों वो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, या मैं उन सभी जो वीडियो हैं उनका जो प्ले लिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।